welcome to the Blessings Tarot. I hope you are doing good. You're all healthy, happy and safe, my beautiful loves. Today आज का जो टॉपिक है वो है वेरी स्पेशल, बहुत यूनिक है, ओके एंड बहुत ही केयरफुली मैं ये जब भी टॉपिक बनाती हूँ बहुत केयरफुली मैं रीडिंग करती हूँ बिकॉज आपका आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका जो पहचानना है, हाउ यू विल रिकग्नाइज योर फ्यूचर स्पाउस, कैसे पहचानोगे, कैसे पता चलेगा, ओके बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई आपसे हिंट मिस ना हो जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ऑलराइट, सो गाइज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं, जल्दी से चूज़ कर लो एंड आई विल सिंक यू ऑन योर रीडिंग। Hello, lovely, beautiful group 1. If you chose this one, darlings, आपके future spouse की तरफ से आज love messages भी हैं. Okay, let's see what is there for you and for group 1. How will you recognize, alright, what indications are coming from the universe for you? तो चलिए भी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला इंडिकेशन क्या है? ओके गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करूँगी इसमें, ओके सो स्टे विद द रीडिंग। मैं पूरा शफल नहीं कर रही हूँ बिकॉज हर कार्ड में डिफरेंट होगा इंडिकेशन, ओके। पहला है आपके पास कर्मा कार्ड। ये लाइक जाहिर करता है इट इज़ अबाउट आपको पहले डिवाइन की तरफ से कुछ साइन दिखाया जाएगा, ओके। इफ़ यू सी दिस कार्ड, इन सब ने ऊपर वाले की तरफ हाथ उठाए हुए हैं और आप ये देख सकते हो कि ये चांद है एंड जो भी कैलेस्ट्रल बॉडी है, कोई और भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है। इसके पीछे से एक रोशनी निकल रही है, यू सी दिस थिंग, ठीक है। तो ये होती है जब डिवाइन आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको जो स्पाउस हैं आपको प्रार्थना से मिलेंगे और आप अगर बहुत अरसे से इसके लिए प्रे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी दुआ, आपकी प्रेयर, प्रार्थना इज़ ऑल डन, ठीक है। आपकी प्रार्थना सुनी गई है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, जो जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है पार्टनर, सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपको प्रार्थना अगर नहीं भी करते हो तो करनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्रार्थना का या आपकी प्रेयर का, आपकी दुआ का रिज़ल्ट होगा ये पर्सन, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, ठीक है। इफ़ यू डोंट डू, और दूसरा इंडिकेशन क्या है डिवाइन की ओर से? ओके, सन, अ लॉट ऑफ कैलेस्ट्रल बॉडीज़, बहुत ज़्यादा प्लैनेट स्टार्स नज़र आ रहे हैं आपके पाइल में, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स कि ये है डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा बड़ा इंडिकेशन ये होगा कि एक तो में सन है, ब्राइटनेस हो सकता है दिन के समय में आपको मिले, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये या तो दी ओनली सन होंगे अपने माता पिता के, अकलौते बेटे होंगे या बेटी होंगी, या फिर इनका एक बेटा हो सकता है, ओके। यहाँ पर इसका एक और इंडिकेशन हो सकता है कि इनका एक छोटा भाई होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही घर का प्रोमिनेंट हिस्सा होगा और हो सकता है आप दोनों को कम्युनिकेशन करवाने में भी उसका कोई ना कोई कहीं से संबंध हो उसके छोटे भाई का, ठीक है। इनके पास एक वाइट कलर की कार हो सकती है या बाइक, उस पर ऑफ वाइट कलर होगा या ब्लैक कलर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये भी इंडिकेशन है अबाउट योर पर्सन। Right now they are passing from some very hard phase of their life. बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े दुख तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये पर्सन अभी। आई थिंक
फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या इन्होंने किसी अपने को रिसेंटली खोया है, तो ये इंसान बहुत उदास है। यू सी दिस पिक्चर, कितनी उदास है, कितनी परेशान है। एंड ये जो 5 कप्स हैं ये सारे गिरे पड़े हैं, ठीक है। 5 में से 3 गिरे पड़े हैं, 2 अभी स्टिल भी नहीं गिरे, लेकिन स्टिल इनका काफ़ी हद तक लॉस हुआ। 70% तक इस पर्सन का लॉस हो चुका हुआ है लाइफ में, ठीक है। यहाँ ये जब आपको मिलेंगे, ये आपको इस हालत में मिलेंगे, लेकिन आप इनकी इस हालत पर मत जाना। ही इज़ अ ट्रू लवर। दूसरी बात ये कि ये टेम्परेरी इनकी लाइफ में ये है, पॉज आया हुआ है। मोर ओवर 2 ऑफ वैंड्स, ओके। 2 ऑफ वैंड्स के साथ आई कैन से कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, जब आप इसे बात करोगे ना तो ये इंसान दूर की सोचता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ना पसंद है, ये लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना मांगता है। जब भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, ठीक है, कि जिससे बात करके हमेशा आपका मोटिवेशन मिलती है, या वो पर्सन हमेशा उसने यही सुबह माना है कि फ्यूचर को देखना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, या उन्होंने आपसे भी अगर शादी का भी वादा किया है तो वो उसको भी एक प्री प्लान तरीके से लेकर के चलेगा, ठीक है। कि इस टाइम ये हम करेंगे, इस टाइम हम अम्मी से बात करेंगे, इस टाइम हम जो है अपने पिता से बात करेंगे, इस टाइम हम ये होगा, मैं अभी ये डिग्री कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर हम शादी करेंगे। दैट्स और ही हर चीज़ इनकी प्री प्लान्ड होती है आपके स्पाउस की, ठीक है। और ये बड़ा फोरसाइटर है, कभी लाइक बहुत ये दूर की सोचता है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ना पसंद है, ये बोल्ड होगा, ठीक है। न्यू डोर्स में एंट्री करना कोई इनसे सीखे, नई चीज़ें ट्राई करना कोई इनसे सीखे, आगे बढ़ना कोई इनसे सीखे, राइट। ये इनका एक इंडिकेशन है आपके स्पाउस का। और कुछ हमें मिले तो हर्मिट, ये इंसान को नहीं पसंद आवारागर्दी करना, इनको नहीं पसंद बाहर फजूल घूमना, इनको पसंद है अंदर एक इंसान की जॉब भी हो सकता है, या हो सकता है अभी क्वारंटाइन दिस लॉकडाउन सिस्टम एंड अगेन फिर से शुरू हो गया है, कई कंट्रीज़ में शुरू हो चुका है, तो उनको पसंद है घर रहकर काम करना, या राइट नाउ बिकॉज ये कार्ड्स करंट एनर्जी शो करते हैं, तो ये करंटली ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम या शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। एंड इनको नहीं पसंद बाहर वैसे भी ज़्यादा घूमना, या शायद ये कोविड-19 की वजह से इन्होंने बहुत केयरफुल हैं और इन्होंने ये सोचा हुआ है कि अब बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सबको भी यही मैं एडवाइस करूँगी कि ऐसे ही करो, राइट। अगर जिस हद तक पॉसिबल है आपकी कंट्री में आपकी गवर्नमेंट ने जो जो लगाया है सिस्टम, उसको फॉलो करो, राइट। सो लेट्स सी मोर थिंग्स। या आपको जब ये मिलेंगे ये फुली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, एक ये इंडिकेशन है। इनकी नई नई जॉब लगी होगी, या इन्होंने नया नया कोई काम स्टार्ट किया होगा। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और लेकिन ये मैं कह सकती हूँ विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर एक और इंडिकेशन है, दैट इज़ मे बी यू बोथ विल बी वर्किंग टुगेदर, या आप दोनों सेम फील्ड के हो सकते हो। जिधर आप काम करते हो सकता है उसी फील्ड में वो काम करते हो। लाजमी नहीं है कि एक ही ऑफिस हो, या एक ही आपका बैंक है, या एक ही आपकी जिधर कंपनी है। ये मैं बात कर रही हूँ फील्ड की। जैसे आप अगर अकाउंट्स फील्ड से हैं, हो सकता है ये भी अकाउंट्स फील्ड से हो। अगर आप डिज़ाइनर हो, ये भी हो सकता है डिज़ाइनर है, हो सकता है किसी और कंपनी में काम करते हो, बट दिस इज़ द सेम फील्ड, ठीक है। एंड आफ्टर मैरिज आप दोनों इकट्ठे काम करोगे ऑन दैट वेरी प्रोजेक्ट, एक ही सेम प्रोजेक्ट पर, सही है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट? एस ऑफ सोर्ड्स। या आपको खुद अप्रोच करेंगे ये,
डायरेक्ट आपको खुद अप्रोच करेगा ये पर्सन, ठीक है। एंड कमिटमेंट बहुत जल्दी ये दे देगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा लटकाएगा नहीं। आई थिंक विद इन अ मंथ ये आपको बता देंगे अपनी सारी फीलिंग्स आपको मिलने के बाद, या अगर आप इनसे मिल चुके हो तो एक महीने के अंदर अंदर ही आपको सब कुछ कह दिया होगा, आई लव यू, तो ये तो वो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड ये पर्सन की ना मेंटल लेवल बहुत क्लियर रहता है, इसका दिमाग, इसकी सोच बहुत साफ़ है, इसका माइंड काफ़ी क्लियर रहता है, ठीक है। एंड इसके दिमाग में कभी भी गंदगी नहीं भरी होती। इसके पेरेंट्स ने शायद इसकी ऐसी किया है, इसको ब्रॉटअप ऐसे किया है, इसको तरबियत ऐसी की है, सही है। तो बहरहाल इस ऑल अबाउट मेंटल क्लैरिटी, इस प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इस ऐसी इसकी है, राइट। ये मैनिपुलेटर नहीं है, ये प्ले बॉय नहीं है, या कि लड़की हैं तो शी इज़ नॉट लाइक गोल्ड डिगर एंड पैसे लेके भाग जाओ एंड बस गिफ्ट्स ही लो और फिर छुट्टी करवा दो। नो 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 नो, वेरी वेरी प्योर एंड नाइस थॉट्स, राइट। लॉयल होगा। एंड एक और बात, ये अगर शी इज़ अ गर्ल तो ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है। एंड इफ़ ही इज़ अ बॉय तो ये इनिशिएटिव पहले लेगा आपकी ओर, रिलेशनशिप आपको बताने में अपनी फीलिंग के, लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप, या ये कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, इनका दिल पहले किसी ने तोड़ा होगा, हो सकता है अपने एक्स के बारे में आपको कभी ये बताएं, ठीक है। अभी हो सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो रिलेशनशिप की तो शायद ना बताया हो, लेकिन आगे जाके बताएंगे, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने बड़ा कुछ सहा है अपने पार्टनर के साथ, उसने इनका दिल तोड़ा, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, बाउंड्रीज थी, लोनलीनेस थी, रुकावटें थी, शक शुबहात थे, दिल टूटा हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से ये पर्सन अब काफ़ी हद तक अंदर से टूटा हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की भी यही वजह हो सकती है उनकी, कि आप बहुत ही हीलर टाइप चीज़ हो, ठीक है। और उनको ऐसे लगेगा कि इसके साथ तो रह कर अब ज़िंदगी बन जाएगी, ये नहीं मुझे टेंशन देगी या देगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन उसको ढूंढ रहा है कि जो एटलीस्ट उसके पहले वाली से जैसी ना हो, और इसको रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहिए, इसने बड़ा रोया है ये पर्सन ज़िंदगी में। लेकिन डिवाइन आपको कभी कभी गलत लोगों से इसलिए मिला देते हैं ताकि जब आप अपने सही इंसान से मिलो तो आपको फ़र्क दिखे और आप ग्रेटफुल हो डिवाइन के, ठीक है। तो बहरहाल आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो ये सब इसीलिए था ताकि आपको फ़र्क महसूस हो, तब जब आपको सही आपका ट्रूमेट मिले। एक और इंडिकेशन लेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कपल वर्किंग टुगेदर गाइस, आपकी वर्क प्लेस पे किसी ना किसी ने आप पर नज़र रखी हुई है। ओह माय गॉश, राइट। तो आप देखिए, ठीक है। दूसरी बात है कि इंसान वर्कहॉलिक है, बिज़ी रहता है, इसको काम करना बड़ा पसंद है। हो सकता है ये ज़्यादातर काम पे रहते हों, उस समय आपको टाइम ना देते हों, या आपकी कॉल ना उठाते हों, या आपको आपको लगे मेरे को इग्नोर करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये इंसान बड़ा वर्कहॉलिक है, ठीक है। तो आपको हो सकता है जिधर आप जॉब चाहते हो करने या करने जाओगे कभी, उधर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा करता हो ये पर्सन। ओके जी, चलो आओ देखते हैं कि आपके स्पाउस के पर्सनल मैसेजेस के आपको बहुत पसंद है ये, राइट। चलो जी, पर्सनल मैसेजेस आपके स्पाउस की तरफ से क्या है। तुम्हारी शोखी शरारतें अभी मुझे याद हैं। गाइज आई थिंक आपकी शोखी नेचर है, एंड दैट इज़ वेरी क्यूट। समटाइम्स गाइज जस्ट कंसिडर इट वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा
हाँ लड़ जाऊँगा दुनिया से मैं तुम्हारे लिए। चलो जी, बड़े ही आपके स्टोन्स लवर है भैया, स्टोन्स लवर। कॉल मी प्लीज़ एंड ब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। ये भी किसी का कोई पर्सन नाराज़ हुआ है, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। प्लीज़ एंड ब्लॉक कर दें या अपना दिल खोलें उनके लिए, ठीक है। ओके। पता है कैसा लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो लेकिन आप रो ना पाओ, या उनके इमोशंस हैं, ठीक है। तो यस, तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी ना गाइस, पर्सन मिस यू सो मच, राइट। बहुत आपको याद करते हैं। अगर आप सिंगल भी हो स्टिल आप वो अपने ट्रू मेट को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, एंड उनको पक्का यकीन है कि आपको कोई उनकी याद नहीं आती, जो कि आती है, मुझे पता है। आई एम अ विटनेस तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो, है ना। चलो, तुम ग्रेट हो, वाह वाह, तुम ग्रेट हो अच्छा, तुम्हें देखा तो जाना है क्यों दुनिया में आया हूँ, तुझे देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये सॉन्ग है, को डेडिकेट कर रहा है आपके स्पाउस। ये क्या कह रहे हैं जनाब। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू अगेन। ओके, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपके एक्स हैं तो ये उनके मैसेज होगा, सिंगल हो तो फिर। तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा हूँ, आपकी पिक्चर्स इनको बहुत पसंद होंगी। कमाल के सेल्फीज़ लेते हैं लगते हैं आप लोग, राइट। क्या मजबूरी थी मेरी, क्या बताऊँ। अभी भी इनकी मजबूरी है, अभी शायद इसलिए आप लोग मिले भी नहीं हो। ओके, इनकी मजबूरी ज़्यादातर इनका वर्क ये है, बता दूँ मैं आपको, बहुत बिजी हैं। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। चले जी, डायरेक्ट प्रपोजल है। कहती हैं किसी की तो बनोगी ना, तो मेरी बन जाओ एनीवेज, तुझे बुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। गाइस ये बड़े, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइंग एनर्जी। आई थिंक आज वो बहुत सैड हैं आपके लिए, ठीक है। जिधर भी हैं, जो भी हैं, कुछ ना कहो, जस्ट चुप ही रहो क्यों ना भाई, हम कुछ के हैं ना भाई, हमने तो बोलना। कैन यू फॉरगिव मी। सैड एनर्जी अगेन, and let's see one more for you. तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये भी अगेन गाना बड़े यार, ये बड़े आज फिल्मी हुए हुए हैं बड़े गाने शाने गा रहे हैं, बड़े रोमांटिक सैड सॉन्ग्स, ठीक है। ये धड़कन मूवी का गाना, ठीक है जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो लवली फालतू। चलो भाई देखते हैं क्या है इनकी इंडिकेशंस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपके लवर की तरफ से स्पाउस को से पर्सनल मैसेजेस भी आ जाए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वी वांट पर्सनल मैसेजेस। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कार्ड्स मैं इकट्ठे नहीं, सारे शफल करूँगी, सही है। एक एक करके आपको एक एक कार्ड से एक एक मैसेज बताऊँगी, बिकॉज दिस इज़ अबाउट इंडिकेशन, एंड इंडिकेशन हर कार्ड पे डिफरेंट होगा। हाउ यू विल रिकग्नाइज। पहला इंडिकेशन, 10 ऑफ कप्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। सीरियसली, दो बातें हैं। पहली बात कि या तो ये होंगे आपकी फैमिली से ही, ठीक है। एनी रिलेटिव, दूर नज़दीक, इधर उधर, कज़न मज़न, ये वो या फिर हो सकता है आपकी फैमिली के थ्रू आपका रिश्ता। सबसे पहला इंडिकेशन, ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व रहेगी। और अगर आप लोग वैसे भी क्या कहते हैं, अगर लव मैरिज भी है, स्टिल आपकी जो फैमिली है उसकी मर्ज़ी के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना। आपकी फैमिली बीच में अच्छा खासा इन्वॉल्व रोल प्ले करेगी, एंड एंड में फिर वो आपसे यही कहेंगे, जा सिमरन जा,
जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू गाइस विल एंड अप मैरिंग ईच अदर, राइट। लेकिन फैमिली का ह्यूज रोल है यहाँ। चलो जी, दूसरा ओह माय गॉड, नो नो वे, स्टार कार्ड गाइस, डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप। ये कार्ड जब आता है ना, बस चुप हो जाती हूँ मैं तो। बाकी अक्सर टेररिस्ट का यही मानना है, लेकिन बट माय पर्सनल ओपिनियन, ये स्टार कार्ड्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य, ठीक है। एंड नसीब, ये बहुत नसीब आपका खुला हुआ है, राइट। इनके आते ही बहुत नसीब आपका खुलेगा। और दूसरी बात है, द स्टार कार्ड इज़ अबाउट सरप्राइज़, ठीक है। सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, ठीक है। तब जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी, तब ऐसे हीरो की तरह एंट्री लेंगे, राइट। एंड क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है आपकी किस्मत में, अचानक से इनका मिलना। रात का समय हो सकता है, आपने ब्लैक ड्रेस पहनी हो सकती है, आपके पास कोई पेट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, आप लेक के किनारे बैठे हो सकते हो, आप किसी स्विमिंग पूल के पास बैठे हो सकते हो, वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, ठीक है, कोई भी पॉन्ड या रिवर, सी, एनीवेयर। स्टारी नाइट होगी, बहुत ही रोमांटिक है, हो सकता है चांद की चांदनी भी हो, ठीक है। ओह माय गॉड, या हो सकता है आपको जब ये प्रपोज करें तो ऐसा कुछ सिस्टम हो बनाया हो। पेज ऑफ कप्स, ओके गाइस, ये पर्सन बहुत इमोशनल होगा, एक और इंडिकेशन, ठीक है। इमोशनल होगा, कहीं ना कभी कभी ये शाय भी होता है, और ये बहुत बड़ा डे ड्रीमर है। ये पाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, दिस इज़ अ न्यू लव, सही है। दिस इज़ नॉट द पर्सन जिसने के साथ आपने कार्मिक लाइफ गुजारी है, जिसके साथ आपने बड़ा दुख सहा है, आंसू देखे हैं, ये वो, नो 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 नो, ये वो नहीं है जनाब। ये कोई नया ही पर्सन है, somebody न्यू, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत बड़ी एक खुश खबरी लेके आएगा। पता नहीं अभी क्या गुड न्यूज़ है, लेकिन ये किसी खुशखबरी के साथ आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा होगा इनका, किसी ने इनको छोड़ा होगा, कोई इनका फ़ायदा उठा के निकल लिया होगा किसी ने। कुछ इस तरह का सीन इन्होंने बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में। दिल पे खंजर लगे हुए, यू सी दिस थिंग, राइट। एंड काफ़ी इनकी बुरी हालत है, एंड इनके दिल की, आई मीन, ठीक है। एंड वो बहुत केयरफुल रहेंगे नेक्स्ट रिलेशनशिप बनाने में। देन आई विल से कि आपके साथ ये जल्दबाजी नहीं करेंगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में, या टू कम इनटू रिलेशनशिप रियल, ठीक है। या बड़ी ऐसे आपको जांचेंगे कि आप भी कहीं फ्लर्ट तो नहीं हो, आप भी तो कहीं उसकी तरह की नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन फाइनेंशियली रिच हो सकता है ये वजह थी कि इनको हमेशा फ्रॉड ये मिलते हैं, लाइक पैसा लेके भागने वाले, राइट। सो दिस इज़ हाउ ये इंसान अब बहुत सावधान है, बहुत केयरफुल है रिलेशनशिप में। इनका ये इंडिकेशन होगा, मतलब ये इजीली ओपन अप नहीं होगा आपके साथ, ये दिल फेंक भी नहीं होगा, क्योंकि दिल फेंक के देख लिया उन्होंने, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड, और कंट्री से हो सकता है, और सिटी से हो सकता है, ठीक है। या फिर ना भी हो, इनकी नेशनलिटी आपकी कंट्री की हो, लेकिन घूमते फिरते बहुत हैं, को बहुत पसंद है सैर का, तफरी का। वैसे यहाँ पे इंडिकेशन तो डिफरेंट कंट्रीज़ का ही है, लेकिन अगर स्टिल यू नो इफ़ नॉट, तो दूसरी सिटीज़ में इनको बड़ा पसंद है ट्रैवल करना, गाड़ी पकड़ो और निकल जाओ, उस तरह लॉन्ग ड्राइव्स, ये सब चीज़ें,
वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ये एनिमल लवर हो सकता है पर्सन, राइट। एंड यहाँ पर एक समथिंग इज़ फ्लाइंग, तो हो सकता है कोई पायलट या एयरफोर्स का कोई संबंध हो, राइट। चलो जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, रिच फैमिली, इनका बहुत बड़ी फैमिली होगी, ठीक है। ये एक या दो पर्सन नहीं है इनके, दिस इज़ अ वेरी बिग फैमिली एंड दिस इज़ लाइक ये लाइक इनके सिबलिंग्स भी काफ़ी होंगे, ठीक है। एंड इनकी जो आपका जो ससुराल है उसमें पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तक भी लोग होंगे, ठीक है, बूढ़े लोग बहुत होंगे यहाँ। बिग फैमिली, बहुत अबंडेंट है गाइस, वेरी रिच, वेरी अबंडेंट एंड वेरी वेरी क्लासी पीपल हैं, बड़े क्लासी पीपल हैं, राइट। पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड हैं, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी है ये, इंडिपेंडेंट लेडी है एंड पढ़ी लिखी है ये, हो सकता है कहीं पे जॉब भी कभी इन्होंने की हो, ठीक है। लेकिन इनका एक फैमिली बिजनेस है, ये सब वही रन करते हैं, ये एक इंडिकेशन है। आगे चलते हैं भाई, एम्प्रेस गाइस, इसके इंसान का ना एक इंडिकेशन ये होगा कि ये ना फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप कभी भी नहीं इसको देखोगे कि फ़ीमेल्स के साथ बदतमीज़ी करते हुए या उनका मजाक उड़ाते हुए, आपकी बात नहीं करी, थर्ड पर्सन की भी, राइट। कहते हैं ना कि मतलब आपने अगर देखना है कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोचता है या क्या बात करता है, तो आप ये देखो कि वो और फीमेल्स को कैसे ट्रीट करता है, उनके बारे में क्या बात करता है, राइट। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। आप कभी भी इसको किसी और महिला को, औरत को ह्यूमिलिएट करते नहीं सुनोगे। काफ़ी ये रिस्पेक्टफुल पर्सन है, इसको बहुत तमीज़ है, ठीक है। फाइनल इंडिकेशन, यस गाइस, दिस इज़ सोशल मीडिया। आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो ये पर्सन कोई स्टार भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स मिलकर यही बता रहे हैं, दे कैन बी एनी स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई सोशल मीडिया पर्सन, दिस एंड दैट, ठीक है। और एक और इंडिकेशन ये है कि इंसान आपको तब मिलेगा जब आप बहुत सारे लोगों को मतलब उनको रिश्ता रिजेक्ट कर चुके होंगे या वो आपको रिजेक्ट कर चुके होंगे। एटलीस्ट 7 लोगों के बाद ही आएगा, या कोई 7 का कोई इंडिकेशन है, या 7 महीने के अंदर अंदर, या 7वें महीने जुलाई में। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। चलें जी, आगे जाए, पर्सनल मैसेजेस इनके देख लें क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। प्लीज़ बी माइन, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, बहुत जल्द कह रहे हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा। क्या है, विल यू मैरी मी, क्यों हम एक नहीं हो सकते, मुझे बहुत रोना आता है। चलें जी, खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता, ओके जी। हाउ टू टेल यू दैट आई नेवर वॉन्टेड दिस, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहता था। ये अगर आपका कोई एक्स है या आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई बात चल रही है, तो उनकी तरफ से मैसेज है। एंड आपके लिए और मैसेज है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, माफ़ी मांग रहे हैं किसी बात से, ठीक है। दूसरा आपके लिए इंडिकेशन है, ओके, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये आपके लिए सॉन्ग है, डेडिकेटेड। मोरओवर, यस आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई वांट यू बैक। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, रोमांटिक सॉन्ग। और क्या है आपके लिए इंडिकेशन, अगेन एक सॉन्ग आया है, हमको हमी से चुरा लो, फ्रॉम मोहब्बतें मूवी, एंड माई लव फॉर यू विल नेवर डाई, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ओके। उनका प्रेम आपके लिए। चलें जी, ये थे आपके पर्सन, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू,
बाय बाय, टेक केयर।